8 अगस्त 2026 आईआईटी दिल्ली का 57वां कॉन्वोकेशन होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर आते हैं। 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिग्री और मेडल्स दिए जाने थे। उसी दिन एआई पावर्ड सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी परम प्रज्ञा भी इनॉग्रेट हुई है। लेकिन चर्चा ना डिग्री हुई है, ना मेडल हुए हैं, ना रिसर्च, ना फिर एआई सुपर कंप्यूटर। चर्चा केवल हुई है कुछ मिनट के संस्कृत चैंटिंग की। शमा मोहम्मद ने उसे गायत्री मंत्र ही बता दिया। अरफा खानम शेरवानी को उसमें हिंदू इंडिया बनाने की कोशिश दिख जाती है। असाउद्दीन ओवैसी ने आर्टिकल 28 और साइंटिफिक टेम्पर का ही सवाल उठा दिया। साइंटिफिक टेम्पर की इस पूरी बहस में पहली कैजुअलिटी क्या हुई है? फैक्ट चेकिंग, क्योंकि वह गायत्री मंत्र नहीं था। शमा मोहम्मद ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरे यहाँ पर जो कुक आती है वो भी गायत्री मंत्र जपती रहती है, लेकिन वो कुकिंग करते टाइम ऐसा करती है, ना कि वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ऐसा करती है। शमा मोहम्मद से मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी भी हलवा ही बनाना चाहते थे। वो अपने किचन में गायत्री मंत्र गुनगुनाते हुए हलवा बनाने ही जा रहे थे, लेकिन उन्होंने किचन में देखा कि वहां पर सूजी नहीं है, इसलिए वो आईआईटी दिल्ली चले गए और वहां पर उन्होंने पूरा शिक्षावल्ली ही गवा दिया, जिसको देखकर सारे लिब्रांडुओं की सूजी पड़ी है। और नरेंद्र मोदी ही नहीं, सारे राष्ट्रवादी अब अपने घर में तुम्हारी सूजी हुई लेकर किचन में गायत्री मंत्र गाते हुए हलवा ही बना रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से लिब्रांडुओं और खास तौर पर इस्लामिकों को हर एक चीज के अंदर हिंदू इंडिया दिखने लग जाता है, जबकि यह तैत्तिरीय उपनिषद का शिक्षावल्ली का ओपनिंग शांति मंत्र है। ओम शन्नो मित्र शन्नो वरुण। विद्यार्थियों से कहा जा रहा है कि वो सत्य का पालन करें, धर्म का पालन करें, अपने विद्यार्थी होने का जो कर्तव्य है उसका पालन करें, आचार्यों की आज्ञा का पालन करें और एक अच्छे नागरिक बने। मुझे बताइए कि क्या यह टीचिंग सार्वकालिक, सार्वभौमिक या सार्वदेशिक नहीं है? क्या शिक्षावल्ली की शिक्षाएं पूरी दुनिया के छात्रों को नहीं दी जानी चाहिए? और क्या शिक्षावल्ली में कुछ भी ऐसा दिखाया गया, बताया गया है कि जिससे कि किसी की भी रिलीजियस भावनाएं आहत होती हों? क्या इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में किसी भी बच्चे से या किसी भी व्यक्ति से इस मंत्र को रिपीट कराया गया? क्या यहाँ पर कोई क्रीड एक्सेप्ट कराया गया? क्या डिग्री लेने के लिए किसी डेटी में फेथ प्रोसेस करने के लिए कहा गया? क्या पूजा या रिलीजियस क्लास कराई गई? पब्लिकली अवेलेबल एविडेंस में कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया है। कुछ ब्राह्मण हैं जो मंत्र गायन कर रहे हैं, बाकी लोग खड़े हुए हैं और कार्यक्रम को विधिवत पूर्वक इसी प्रकार से स्टार्ट किया गया है। आईआईटी दिल्ली के पूरे कार्यक्रम की लिस्ट भी उठाकर देखें तो उसमें भी कहीं पर किसी भी छात्र से यह जबरदस्ती नहीं की गई कि वो इस मंत्र को रिपीट करता जाए पीछे पीछे, या फिर उनसे किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा कराई गई हो। बात करते हैं आर्टिकल 28 की। ये पूरी तरीके से स्टेट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को रोकता है। आर्टिकल 28(3) कंसेंट के बिना रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या वर्शिप में पार्टिसिपेंट के लिए कंपेल करने से रोकता है, यानी टेस्ट इंस्ट्रक्शन, वर्शिप और कंपल्सन है। सुप्रीम कोर्ट के अरुणा रॉय जजमेंट में भी रिलीजन के बारे में एजुकेशन और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में फर्क किया गया था। किसी भी धर्म की हिस्ट्री, फिलोसॉफी, लिटरेचर और वैल्यूज को पढ़ाना एक चीज होता है, स्टूडेंट्स को उसकी बिलीफ मानने या उसके रिचुअल्स फॉलो करने के लिए ट्रेनिंग देना ये दूसरी बात होती है। इसलिए कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट और कंसेंट ये तीनों ही यहाँ पर देखने पड़ेंगे। यही रूल हिंदू प्रेयर्स पर भी लागू होता है। जून 2026 में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए गायत्री मंत्र और दूसरी डेली प्रेयर्स का सर्कुलर जारी किया था। 2 जुलाई को हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी बच्चे को हिंदू प्रेयर के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, और संविधान की भाषा भी यही है, किसी भी बच्चे की कॉन्शियंस पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। लेकिन अब कैमरा हैदराबाद की तरफ भी घुमा लीजिए। 11 और 15 जुलाई 2026 साहिबाबाद का सक्सेस द स्कूल क्लास 2 होमवर्क क्या दिया गया है डायरी के अंदर? दीनियत सब्जेक्ट के नीचे रीड 1 और 2 कलमा और रीड सूरा फातिहा लिखा गया था। क्लास में 25 बच्चे थे।
24 मुसलमान और एक हिंदू है। वो 6 साल का हिंदू बच्चा भी वही होमवर्क लेकर के घर पहुंचता है। फैमिली ने स्कूल में सवाल किया और डायरी का वीडियो वायरल हो गया। Religious matter, you cannot write that in the Hindu people books. No, that is completely a misunderstanding. That is completely a misunderstanding. We are not misunderstanding. How can you write that in a diary? I have recorded what you are telling right now. It is mandatory and it is, wait, let me talk. And it is mandatory on every children's book. Then you should also write that Bhagavad Gita is mandatory. Wait, excuse me. पहले भी लिखा था. Strike off क्या है? Previous पेपर में। चार मीनार जोन के डीसीपी खरे किरण प्रभाकर ने इसे एजुकेशन पॉलिसी और स्कूल पॉलिसी का कंप्लीट वायलेशन बताया है। बाद में एनएचआरसी ने तेलंगाना गवर्नमेंट को इसका नोटिस भी भेजा है। लेकिन अब दोनों केसेस को कंपेयर कीजिएगा। आईआईटी में अडल्ट स्टूडेंट्स के सामने सेरेमोनियल चैंट्स होता है। हैदराबाद में नॉन मुस्लिम चाइल्ड की डायरी में कलमा और सूरा फातिया पढ़ने का होमवर्क लिख करके दे दिया जाता है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का अलार्म किस मामले में ज्यादा तेज बजना चाहिए था? और ये असउद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का मामला है। 10 अगस्त 2026 तक पब्लिक रिकॉर्ड में आईआईटी दिल्ली पर उनका आर्टिकल 28 वाला बयान मौजूद है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वहाँ के स्टूडेंट्स को कहा गया कि जब वो वज़ीर आज़म से मिलेंगे तो उनको अपनी गर्दनें कितनी झुका के रखना है। और साथ ही साथ मीडिया ने ये भी बताया है कि जब वैदिक मंत्र पढ़े जाएंगे तो सबको खड़े होना पड़ेगा। आरफा खानम शेरवानी ने पूछा कि अगर उपनिषद वर्सेस अलाउड हैं तो कुरानिक वर्सेस क्यों अलाउड नहीं है? यहाँ पर इसको डिफेंड करने की कोशिश हो रही है कि नहीं, ये तो गायत्री मंत्र नहीं है, ये तो फला उपनिषद का जो है वो फला श्लोक है। तो ऐसे तो बहुत सारे कुरान में इस तरह की कई आयतें हैं, इस तरह के कई वर्सेस हैं जो सिर्फ शिक्षा की बात करते हैं। लेकिन कुरान एक धार्मिक किताब है, वो एक खास धर्म के मानने वाले लोगों के जरिए पढ़ी जाती है। इक्वालिटी का मतलब स्क्रिप्चर्स को कोट करना नहीं होता है। किसी भी कॉन्वोकेशन में गुरु नानक देव से लेकर के, बुद्ध से लेकर के, महावीर स्वामी तक या अन्य मजहबों में अगर कोई अच्छी बात है उनको भी कोट किया जा सकता है। लेकिन एक ट्रेडिशन कोट होते ही बाकी को भी उसी स्टेज पर पढ़ना पड़े, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। शिक्षावल्ली का ग्रेजुएशन और टीचर स्टूडेंट ट्रांजिशन से सीधा संबंध है। कहीं पर भी संस्कृत की भाषा बोल दी है वो देख लेना या हिंदू शब्द से एजेंडा निकाल लेना प्रीजुडिस है, ना कि किसी बात की इंक्वायरी। अब 3 छोटे छोटे एग्जाम्पल देख लीजिए। अगस्त 2025 में आसाम में 619 नंबर पश्चिम भद्रगांव एलपी स्कूल में मॉर्निंग असेंबली के दौरान सूरा फातिया रेसिटेशन का वीडियो सामने आता है। हेड टीचर समेत 2 टीचर्स सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन इस पर कोई भी इस्लामिक या लिबरांडू आवाज नहीं उठाता है। 31 अक्टूबर 2025 को हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के एक गांव के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में कुरान वर्सेस रेसिटेशन का वीडियो सामने आता है। हेड टीचर सस्पेंड हो जाती है। कुरान पढ़ा सुन के गला में पाक खुदा दिल की उमर का बोल उठा इस स्कूल में हिंदू मुस्लिम सभी बच्चे थे, लेकिन स्कूल सरकारी था और यहाँ पर भी कलमा पढ़वाया जा रहा था। जुलाई सन 2022 में झारखंड के गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में एक मिडिल स्कूल में लोकल प्रेशर के बाद में प्रेयर पैटर्न बदलने का विवाद सामने आया था। उसी समय जामतारा के कई गवर्नमेंट स्कूल में संडे के बदले फ्राइडे, जुम्मे, शुक्रवार की छुट्टी होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम मात्रा मुसलमानों की थी और सभी को ही जुम्मे की नमाज पढ़नी होती थी। ये पब्लिक स्कूल रूटीन पर रिलीजियस प्रेशर के सवाल उठते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्रिश्चियनिटी की भी। अप्रैल 2022 में बेंगलुरु के क्लियरेंस हाई स्कूल में एडमिशन क्लॉज सामने आया था। इसमें पेरेंट्स से अंडरटेकिंग मांगी गई थी कि बच्चा मॉर्निंग असेंबली में स्क्रिप्चर क्लासेस अटेंड करेगा और बाइबल तथा
हाइमन बुक साथ में लाएगा, जिस पर माँ बाप कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। NCPCR ने रिपोर्ट मांगी और कर्नाटका गवर्नमेंट ने नोटिस जारी करा। स्कूल ने जवाब दिया कि वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, लगभग 75% बच्चे हमारे यहाँ पर क्रिश्चियन हैं और नॉन क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए बाइबल क्लास और एग्जाम कंपलसरी होगा। तो अगर लोगों को IIT दिल्ली से प्रॉब्लम है, अगर उन लोगों को छात्रों के सत्य बोलने, अपने जीवन में अच्छे नागरिक बनने, अपने आचार्यों का, अपने अतिथियों, माँ बाप का सम्मान करने से प्रॉब्लम है, तो वो इस प्रकार की जितनी भी चैंटिंग्स हैं उनका बहिष्कार कर सकते हैं और अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि भाई टीचर्स का सर फोड़ो, हमेशा झूठ बोलो, हमेशा हिंसा करो, अपने माँ बाप का भी अपमान करो और अपनी किताबों को फाड़ करके फेंक दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इस प्रकार की चीजें, सवाल एक तरफ उठाए जाएंगे तो दूसरी तरफ भी आपको देखना होगा किस प्रकार से कार्यक्रमों की शुरुआत भी कलमा पढ़कर करवाई जाती है। उस तरीके के भी काफी सारे वीडियोस हमारे सामने हैं। अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप कांग्रेस के लीडर भी हैं, छोड़ दीजिए आप मुस्लिम पार्टी के भी लीडर हैं, तो आपको दोनों तरफ की बात करनी ही होगी। अगर आप बात बात में संविधान चिल्लाते हैं तो संविधान के हिसाब से आप केवल अपने मजहब के लिए चूजी नहीं हो सकते। अगर आपको संस्कृत से दिक्कत है तो आपको उर्दू, अरबी, फारसी से भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर आपको वेद, दर्शन, उपनिषदों से प्रॉब्लम है तो आपको बच्चों को जबरदस्ती कुरान पढ़ाए जाने से भी दिक्कत होनी चाहिए। आरफा और ओवैसी भी हिंदू रेफरेंस वाला कॉन्स्टिट्यूशनल माइक्रोस्कोप इस्लामिक या क्रिश्चियन कंपल्सन के एलिगेशंस पर भी निकालें। चिड़िया दिखाकर नीचे की टोपी काटने वाले और गधी को हवा में उड़ाने वाले जब साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं ना, तो भाई हंसी आती है। और जिस आर्टिकल 51AH यानी कि साइंटिफिक टेम्पर और इंक्वायरी की बात ये लोग कर रहे हैं ना, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51AF हमारी कंपोजिट कल्चर की रिच हेरिटेज को वैल्यू और प्रिजर्व करने की बात भी करता है। ओवैसी जैसे टोपीधारी कभी इन विषयों पर भी बात किया करें। कॉन्स्टिट्यूशन ने हेरिटेज और इंक्वायरी को एनिमीज नहीं बनाया है। IIT ने उस दिन उपनिषद के श्लोक भी सुने और AI सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा भी उसी दिन इनोग्रेट किया है। हेरिटेज ने चिप को शॉर्ट सर्किट नहीं किया है दोस्तों। किसी टेक्स्ट में अच्छी बातें होने से कंपल्सन लीगल नहीं हो जाता और किसी टेक्स्ट का रिलीजियस होना उससे नॉलेज से बैन भी नहीं करता है। नॉलेज और वर्शिप, रेफरेंस और इंडोक्ट्रिनेशन, सुनना और प्रोसेस करना एक चीज नहीं है। तो IIT दिल्ली पर मेरा वर्डिक्ट एकदम साफ है। उन्होंने जो भी कुछ किया है संवैधानिक नियमों के अनुसार किया है, लेकिन जितनों को भी ये लीडर बनने की चुल मची हुई है ना, ये सारे के सारे संविधान को केवल और केवल इस्लामिक शरियाई हुकूमत के हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।